की भक्ति और आजाद सेवारी का समर्पण और धर्म की प्रभावना का प्रवाह जिसने सभी के लिए जिन सत्संग की महिमा के साथ में श्रद्धा भक्ति का ऐसा हृदय में अंकुर पैदा किया कि भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, किंतु आज भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। शब्द दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यह सूत्र आत्म सूत्र है, स्वतंत्रता का सूत्र है, मंगलमय सूत्र है, भगवान बनने का सूत्र है, जिसके अंदर इस प्रकार के अनंत शक्ति का जिसने अनुभव करके अपने आप में प्रस्फुटन कर लिया, उसने अपने आप को भगवान बना लिया। जिसका प्रारंभ आचार्य श्री संभक्त स्वामी जी की साक्षी में काशी नरेश के साथ साथ सारी प्रजा ने अंदर अनुभव किया। आचार्य महाराज धर्म की स्मृति पर भावना के साथ भगवान श्री चंद्रगुरु स्वामी के चरणों में अपने अंदर की श्रद्धा को व्यक्त करते प्रकट करते हैं कि बहुत आवश्यकता इस बात को भी ध्यान में रखने की यदि दृष्टित काल के निमित्त से कभी ज्ञानावर्णी या दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय आ जाता है, तो स्वयं ने लिखा है कि कभी मार्ग पर चलने वाला चारित्रवान साधक भी अपने मार्ग से स्खलित हो जाता है। सच्ची श्रद्धा को धारण करने वाला श्रावक भी अपने सम्मी दर्शन से नीचे गिर जाता है। कि हमारे स्वयं की कमजोरियां भी हैं और साथ में पूर्वगत कर्मों का तीव्र हृदय भी है कि जिसके निमित्त इस प्रकार विपरीत परिणतियां जीवन में हो जाया करती हैं। आचार्य भगवान तो जहाँ देवशा स्वरूप का परिचय करा रहे हैं, वहीं हमारी श्रद्धा को अच्छी तरह से टटोल कर उसके अंदर कहीं किसी प्रकार से बाहरी निवृत्ति से यदि विपरीतता आती है तो उनको भी संभालने का संदेश देते हैं। भगवान का स्वरूप बता दिया कि जो वीतरागी है, निर्गंध है, सर्वज्ञ है, 18 दोषों से रहित है, ऐसे हमारे भगवान हैं। और वही भगवान वास्तव में सबके कल्याण करता हो पाते हैं। यदि भगवान में सत्य देवपना नहीं है, वीतरागता सर्वज्ञता नहीं है, तो नाम से भगवान कोई भी हो जाए, लेकिन काम का भगवान नहीं होता है। जैन सिद्धांत नाम की पूजा नहीं करता, व्यक्ति की पूजा नहीं करता, व्यक्तित्व की गुणों की पूजा करता है। जिनके जीवन में गुणों का अवतर हुआ है, हमारा पूज्य, हमारा आराध्य है। ऐसी आराध्य का परिचय कराने को उपरांत आचार्य महाराज आगे कारिका के द्वारा कि भगवान की वाणी कैसी है, भगवान के द्वारा कही गई गिरवाणी का स्वरूप क्या है और किस मानक पर, किस प्रमाण पर, किस कसौटी पर कसकर के हम उसके लिए आगे के रूप में माने, ये उन्होंने आगे की कारिका के माध्यम से स्पष्ट किया है। आप अपनी पुस्तक जरूर देखें। और आचार्य श्री संभक्त स्वामी जी से आप साक्षात मुलाकात करें, क्योंकि जिस लेखनी के द्वारा जिस भाषा में जो लिखा जाता है, उसको उसी भाषा में पढ़ने से साक्षात लिखने वाले का परिचय हो जाता है। उनके लिखने के भाव भंगिमा के साथ अपने आप को संभाल लिया जाता है। आप भले कितने भी अनुवाद पढ़ लें, हिंदी में टीकाएं पढ़ लें, स्तोत्र आदि की रचनाएं रच लें, किंतु जिन आचार्यों के जीवन में जब जिस प्रकार की घटनाएं घटी है और उस घटना के रूप भगवान की आराधना भक्ति की है, उस भाषण में उस
भक्ति के साथ उन भावों की भंगवा से भी पढ़ा जाता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी साथी रूप से स्पष्ट दिखता है। आचार्य महाराज जिनवाणी का परिचय करा रहे हैं, माँ का परिचय करा रहे हैं, क्योंकि माँ की महिमा अनंत है। एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, वह भी अपनी अनंत शक्ति के द्वारा अपने बालक का पालन पोषण करके उसके निरंतर विकास की भावना भाती है और अपने जीवन की सारी स्वास्थ्य उसको समर्पित करके अपना सारा दुख अपने संतान को देती है और संतान के सारे दुख अपने जीवन में स्वीकार करती है कि मेरा बेटा सुखी बना रहा है। माँ दुख नहीं देती, सुख देती है। माँ यदि दुख देगी तो माँ मातृत्व पर स्खलित हो जाएगी, गिर जाएगी। माँ कभी अपने संतान को किसी प्रकार से कठोर शब्द भी बोल देती है तो माँ को एहसास होता है कि मैंने अपने से बोला है, भले मुंह से बोला है किंतु मैंने अपने ही हृदय से बोला है, अपने कलेजे से बोला है, अपनी धड़कन से बोला है, अपनों से नहीं बोला, अपने से बोला है। कितना निकटता, कितना एकात्मकता का रूप माँ अपनी संतान से जोड़ करके चलती है। बेटा रोता है तो माँ की आंख गीली होती है, बेटा खुश होता है, आनंद रहता है तो माँ के हृदय की धड़कन भी आनंद से अपने आप लहराने लगती है। बेटा यदि कहीं दुखी होता है तो माँ भी दुख में डूब जाती है कि उसको कैसे अच्छा बनाए। ये संतान अपनी माँ की महिमा को नहीं जान पाती है, जिसमें वर्तमान इस कलिकाल की संतान पता नहीं है कौन से सपनों में खोई रहती है, कौन से अपने भविष्य के नए नए साकार आकार को देखने की अपने आप को वर्तमान में अपने माता पिता से दूर करके अपने आप को अच्छा मानती है। बंधु ध्यान रखना, जिस दिन कोई बहन माँ बनती है उस बहन से पूछना कि माँ बनने का कष्ट क्या होता है, माँ बनने की पीड़ा क्या होती है। माँ किस प्रकार से तुम्हारे लिए 9 महीने तक अपने गर्भ में रख करके तुम्हें पालती है। तुम कभी अपने सिर के ऊपर 5 किलो का पत्थर भी लेके चलना 9 महीने तो मालूम हो जाएगा। तुम अपनी पीठ पर कोई भार लेकर के चलना तो अपने आप को समझ जाओगे कि हमारी शक्ति क्या है और हम कर क्या रहे हैं। एक केवल माँ जान सकती है। संतान इसका अनुभव तब करती है जब यह माँ से दूर हो जाती है या माँ बनने के रास्ते पर आ जाती है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हमारे आचार्य भगवान की वाणी आता तो उस माँ के लिए हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि माँ कैसी है। हम माँ की महिमा बंद छाव में आए, उस माँ की महिमा को जान तो ले कि हमारी माँ कैसी है, जानना आवश्यक है। जब बालक का जन्म होता है तो बालक को नहीं पता कि मेरी माँ है, माँ क्या होती उसको नहीं मालूम। माँ उसके निकट रहती है, उसको परिचय कराती है, उसको सिखाती है, सहलाती है, अपनत्व देती है, दुलार करती है। तब धीरे धीरे उसको माँ देती है। उसके पहले माँ की महिमा उसके पास नहीं होती है। जिनवाणी माँ प्राणी मात्र की माँ है। संतान को जन्म देने वाली माँ तो केवल अपनी संतान की होती है, मोह और ममता से दूषित होती है, अपने दायरे में बनकर के चलती है। उसका मन अनंत नहीं हो पाता तो दूसरे के बेटे को अपने बेटे की तरह ना तो समझ पाते ना उसके दर्द को पहचान पाती है। लेकिन जिनवाणी माँ जिनके मुख से निकली है, जिन्होंने प्राणी मात्र के अंदर की दर्द की वेदना का एहसास करते हुए सबके दर्द को दूर करने के लिए, दुख को मिटाने के लिए स्वयं उस मार्ग पर चले हैं जिस पर चलकर के भगवान बनते हैं। और उन्होंने प्रत्येक प्राणी के लिए अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा महिमा का वर्णन आत्मा का और आत्मा को स्वयं माँ बनकर के बताया कि कैसे तुम अपने आप को संभाल सकते हो। इसलिए हर समय माँ की महिमा, जिनवाणी की महिमा को भी जानते रहना।
कहीं किसी प्रकार से जिनवाणी माँ को अपने से दूर नहीं करना, कभी स्वाध्याय से तत्वचर्चा से अपने आप को वंचित नहीं करना, किंतु होना चाहिए माँ की महिमा के अनुसार। यदि माँ की क्षणों से विपरीत यदि कोई चर्चा होती है तो माँ की चर्चा नहीं है, वह माँ की शोध की चर्चा हो सकती है। शोध होती है, दूसरी माँ होती है, लेकिन वह दूसरी माँ भी यदि पहली माँ की तरह सत्य को स्वीकार करती है और संतान के सब को पहचानती है तो वह माँ भी सौतेली का व्यवहार नहीं कर सकती है। वह अपनी संतान की तरह सामने वाले को अच्छी तरह से रखती है। जिनवाणी माँ है, इसके अंदर किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई विपरीत भाव नहीं है। जब भगवान ने अपने अंदर प्राणी माँ के कल्याण की भावना भाई थी, तब उनके दर्द, प्रत्येक प्राणी का दर्द उनका अपना दर्द बन गया था। तब भगवान बने हैं, क्योंकि तीर्थंकर इसमें से नहीं बनता है। सामान्य से भगवान बन जान करके अपना कल्याण कर लेना, सामान्य केवली होकर के सर्वज्ञ बन जाना बड़ा सरल है, किंतु तीर्थंकर बन के तीर्थ का अच्छी तरह से प्रभाव रूप से उसके लिए आगे निष्पादन करते हुए आगे बढ़ाने का काम, तीर्थ के प्रवर्तन का कार्य केवल तीर्थंकर कर पाते हैं। और तीर्थंकर की महिमा ही सारे संसार के लिए श्रद्धा का पात्र बना पाती है। और यदि तीर्थंकर की महिमा हमारी दृष्टि में ना आए तो जिनवाणी माँ का महत्व भी हमारी समझ में नहीं आता है। खंजर कहीं चले तड़पते हैं हम यहाँ, खंजर कहीं चले तड़पते हैं हम यहाँ, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब सबका दिल सबके दर्द को स्वीकार करता है तब तीर्थंकर बनता है। सबकी पीड़ा को दूर करने का परिणाम आता है, तब तीर्थंकर अनंत अवस्था में दिव्य ध्वनि के द्वारा तीर्थ के प्रवर्तन स्वरूप सबके कल्याण की दिव्य ध्वनि का प्रसारण करते हैं। तुम तो केवल विदिशा में प्रसारण करते हो कि जिनवाणी माँ प्राणी मार्ग हृदय में प्रसारित होते हैं, हर दिल के अंधकार को दूर करके उसको प्रकाश से भर देती है। लेकिन होना चाहिए उस माँ के चरणों में समर्पण, आस्था और विश्वास की उस डोर के साथ। यदि कितना भी खिंच जाए वो डोर ना टूटे, कोई आस्था ना छूटे, वह उसी प्रकार से हमारा विश्वास उस मात्र में चलाए मान ना हो। ये माँ सिखाती अपनी संतान को कि अपने पिता, अपने परम पिता, अपने परमात्मा पर कैसी आस्था रखना है। आचार्य भगवान 6 बातों के द्वारा उस तीर्थंकर की वाणी, जिनवाणी का क्या स्वरूप है उसके लिए कहते हैं आप तो पज्ञ मनोल्लंघ, आप तो पज्ञ मनोल्लंघ, मद्दृष्टेष्ट विरोधकम्, मद्दृष्टेष्ट विरोधकम्, तत्तोपदेश कृत सर्वम्, तत्तोपदेश कृत सर्वम्, शास्त्रं तापत घट्टिनम्, शास्त्रं तापत घट्टिनम्। आचार्य भगवान कितने सरल शब्दों से सत्य स्वरूप जिनवाणी माँ का लक्षण ही नहीं, हमारे भीतर के विलक्षण कुलक्षण को लक्ष्य करके स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनवाणी माँ का स्वरूप क्या है। पहली बात उन्होंने कही आप तो पग, यानी वक्ता की प्रमाणिकता से वचन की प्रमाणिकता को सिद्ध करने की प्रथम दिया हेतु जो भगवान के द्वारा आप के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखना, जितनी भी जिनवाणी है उसी गंगोत्री से निकल करके आई है। वीर हिमाचल तेन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। गौतम स्वामी रूपी वह कुंड गंगा का, जिसमें पूरी गंगोत्री उस गोमुख से निकल के जहां से बाहर आई है, पहले उस कुंड में ही गिरते हैं।
उस कूट में ही गिरती है और उस कूट में वहां पर आकृति जिन चैत्यालय की जिन प्रतिमा वसी आकार में उस महारूप को लेकर के विद्यमान है, उस प्रकृति की शीतल छांव में जिसका निरंतर गंगोत्री अभिषेक करती रहती है, ऐसी हमारी जीववाणी मां है जो निरंतर हमारे आत्म तत्व रूपी आकृति जिन चैत्य की उस आत्म तत्व रूप परमात्मा की उपलब्धि के लिए जो निरंतर गंगोत्री से आकर के हमारा स्नान कर रही है, हम उसको आज तक पहचान नहीं पाए हैं। ये गंगोत्री है बंधु जो अपने सौभाग्य से महाभाग्य से मिल गई है। इस गंगोत्री की एक बूंद का, एक शब्द का, एक लाइन का, एक पैराग्राफ का, एक पन्ने का और एक पुस्तक का, एक कलियुग का अच्छी तरह से अपने जीवन के श्वास तक जरूर आलोकन करना, स्वाध्याय करना। समझ में ना आए तो केवल आप तो अज्ञानी बन करके पढ़ लेना, जिन वाणी को पढ़ने वाला अज्ञानी नहीं रहता, एक दिन केवल ज्ञानी बन जाता है। पढ़ना उस विश्वास से, पढ़ना उस आस्था से, ये भगवान की वाणी है, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है, लेकिन पढ़ना उन्हीं की भाषा में, अपनी लेखनी से, अपनी आंखों से नहीं पढ़ना। अपनी आंख में श्रद्धा की आंख हो और भगवान आचार्य भगवंती की लेखनी का जिसमें वास हो उसको पढ़ना। जिसमें मेल मिलावट आ जाए वो अशुद्ध होता है। ध्यान रखना, आत्मा में भी मिलावट है तो अशुद्ध है, संसार में है। आत्मा में मिलावट निकली नहीं है, तो जितनी जितनी मिलावट है उतनी उतनी अशुद्धि है। और जितनी जितनी मिलावट को हमने अपने आगम रूपी छन्ने के द्वारा और स्त्री गुरु रूपी छानने वाले के द्वारा अपने आप को हमने छनवाया, अनंतानुबंधी के साथ मिथ्या के साथ को अलग किया, तो उतना हमारे अंदर का कचरा निकल के बाहर हो गया। और नहीं छनवाया, अनछने आज ही हो। ध्यान रखना, मां पर के जन्म लेने से, मां पर के मानव कुल में आ जाने से, मां पर के उत्तम गोत्र में आ जाने से, उच्च कुल में आ जाने से, जिनेंद्र भगवान के भक्त बन जाने से छन नहीं जाते। छनोगे तभी जब छानने वाले दीपरा निर्गंत गुरु तुम्हारे हृदय में तुम्हें छन्ना लगा जाए। वह छन्ना तुम नहीं लगा सकते, वह छन्ना लगेगा श्री गुरु के द्वारा और उनकी करुणामय उस आशीर्वाद की गठरनी के द्वारा, जिसके माध्यम से हम श्रद्धा के पास अपने हृदय में उन श्रद्धेय भगवान को जब विराजमान कर लेंगे तब उनकी वाणी हमें छानने का काम करने लगेगी। अभी हम चर्चा करते हैं। सब चर्चा क्यों करते हैं? हमने आज सुबह द्रव्य संगति क्लास में कहा था, क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि चर्चा में खर्चा नहीं होता, होता कुछ भी खर्चा नहीं होता। ना त्याग करना पड़ता है, ना दान देना पड़ता है, ना भागम भाग करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो चर्चा ही तो करना है। नाम बढ़िया तत्व चर्चा होता है, किंतु तत्व की कितनी उस चर्चा में हम अपने आप को स्वीकार कर पाते हैं, उस तत्व में कितना अपने आप को हम डुबा पाते हैं, उस तत्व की प्राप्ति के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। बंधु, तत्व की चर्चा के बाद तत्व की उपलब्धि में खर्चा होता है, इसलिए आगे आदमी करना ही नहीं चाहता और अपने आप को माँ निर्वाणी की गवाही देकर के भी और माँ के विपरीत कथन करके बोल देते हैं कि कलिकाल पंचम काल है, आज ऐसा हो नहीं सकता। बंधु, आज हो सकता है, होश में आ जाओ। बेहोशी में कुछ नहीं हो सकता, होश में ही होगा। और होश का नाम है सम्यक पुरुषार्थ चारित्र। बेहोशी में रहने वालों को इतना कम से कम होश में आके कान से सुन लेना चाहिए कि बेहोशी में तो कुछ नहीं होता, होश में होता है। और होश का नाम है रत्नत्रय का मार्ग, रत्नत्रय की श्रद्धा, सत्य की पहचान, उसका नाम है होश। इसलिए होश में आ जाओ, बहुत आवश्यकता है। आंख से जाग जाने का नाम होश नहीं होता, भीतर से उपयोग आत्मा के जाग जाने का नाम होश होता है। बाहर
से तो जन्म से सब जाग रहे हैं, लेकिन भीतर से आज तक जागे, और जब तक नहीं जागे तब तक मोह रूपी नशा नहीं उतारता है। जब तक नहीं जागो तब तक श्रद्धा का अवतरण नहीं होता है। जब तक नहीं जागोगे तब तक देव गुरु शास्त्र की आस्था का श्री गणेश प्रारंभ नहीं होता है। जागो, पंचलब्धियों में सब कुछ कहा गया है, उन पंचलब्धि के स्वरूप को पहचानो। इसलिए भगवान की वाणी आप तो भगवान के द्वारा कही होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति निर्वाणी की चर्चा तो करने लगे और अपने हिसाब से करने लगे, और ये वाणी का नाम है, लेकिन काम तो केवल अपने अंदर की उस प्रवृत्ति का है। हम स्वयं कमजोर हैं, इसलिए माँ का आश्रय लेकर के अपने आप को कहते हैं कि आज ऐसा नहीं होता। बंधु, आज भी सत्संग गुण स्थान तक मार्ग पूर्ण है, आज भी भाव लेकर अपना त्रय है, और पंचम काल के अंत तक रहेगा। उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, भले कम रहे किंतु रहे। ध्यान रखना, तुम्हारे विदिशा के अंदर या संसार में कहीं पर भी सर्वाधिक दुकानें किसकी होती हैं? किसको थी भाई? पान की, जहाँ चादर खड़ी है, सब्जी मंडी जहाँ चाहे खुल जाती है, जहाँ से हमने बिछाया चादर खड़े बैठ जाते हैं। उसके बाद किराने की दुकानें मिल जाती हैं, बर्तन की दुकानें मिल जाती हैं, कपड़े की दुकानें मिल जाती हैं, रेडीमेड की दुकानें मिल जाती हैं, और उसके आगे मेडिकल की दुकानें मिल जाती हैं, अनाज की दुकानें मिल जाती हैं, ज्यादा हुआ तो सराफे में सोने चांदी की दुकानें मिल जाती हैं, जवाहरात की दुकानें मिलती हैं। कितनी है तुम्हारे विदिशा में जवाहरात की दुकान? इधर में जवाहरात की दुकान है, मोक्ष मार्ग जवाहरात की दुकान है। ये रत्न है, रत्न। यदि वर्ष में एक भी ग्राहक आता है तो देने वाला और लेने वाला दोनों वाला माल हो जाता है। आप क्या समझते हो कि पंचम काल इसलिए अंगुली पे गिनने लायक है? अरे अंगुली पे गिनने लायक तो हर समय रहेंगे, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ ही मुनिराज हैं पूरे 2.5 जीव के अंदर, ज्यादा नहीं है। इसलिए जिनको ज्यादा गिनना आ गया उनको अपने आप के लिए उस लाइन में खड़ा कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम भी गिनती में तो आ जाओ। लेकिन तुम केवल दूसरों को आंख फाड़ के गिनते रहते हो और आंख खोल के खुद को भी नहीं देख पाते हो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज गुरुनाम गुरु, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। एक साथ 2 मित्र भोजन करने के लिए बैठे, और भोजन करते समय एक मित्र की थाली में मक्खी आके गिर गई और दूसरे की थाली में बिल्ली आके गिर गई। अब जिसकी थाली में बिल्ली पड़ी थी उसको दूसरे की थाली की मक्खी दिख रही थी, खुद की बिल्ली बिल्कुल नहीं दिखी। ऐसी दृष्टि बंधु मत बनाओ, ये घोर अग्रीब मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। ये घोर अनंतानंदी कसाय की दृष्टि है। ऐसी दृष्टि बना के अनंत संसार का वर्णन माँ जनवाणी का आश्रय लेकर के मत करो। माँ का आश्रय डूबने के लिए नहीं, माँ का आश्रय संतान डूबने से बाहर निकलने के लिए करती है। हम दिलवाणी माँ का आश्रय ले, संसार समुद्र से पार होने के लिए है। यदि माँ की अंगुली छूट जाती है तो संतान डूब जाती है। माँ की अंगुली मत छोड़ो और माँ की अंगुली को मत तोड़ो। यदि माँ की अंगुली टूट जाएगी, कल तुम ही नहीं पकड़ पाओगे, छूट जाओगे। कौन पार करेगा, कहाँ जाओगे? इसलिए भगवान की वाणी आपको बद्ध है, उसके लिए उसी रूप में स्वीकार करना, अज्ञानी बन लेना, किंतु ऐसे ज्ञानी मत बनना जो देव शास्त्र गुरु का भेजना आसाधना विराधना करवा के अनंत पाप में डाल दें। जो बंधु देव गुरु शास्त्र की विराधना हंसी मजाक भी करते हैं, अनंत संसार के दुखों का बंध करते हैं। श्रीपाल चरित्र के पूर्व भाव को उठा करके पढ़ लो, आंख खुल जाएगी। यदि खुली हुई है तो और खुल जाएगी, और नहीं खुली है तो कम से कम श्रीपाल चरित्र पढ़ करके अपने हिये की आंख खोलना कि श्रीपाल ने पूर्व भाव में किस प्रकार से मुनिराज के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार किया था।
हंसी मजाक किसके साथ, हंसी ठिठोली किसकी, निंदा आलोचना किसकी, बात तो देखो। राजा सैनिक ने यदि श्री यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था और सर्ग किया था, यशोधर मुनिराज का कुछ नहीं बिगड़ा, राजा सैनिक का बिगाड़ हुआ है। तो वर्तमान में राजा सैनिक उसी बिगाड़ से बिगड़ी हुई नरक के दुखों को भोग रहे हैं, निरंतर उसी मार काट में लगे हुए हैं। भले चाहे सब दृष्टि है, हम तो उसका भी अच्छा पहलू अच्छे ढंग से देखते हैं। तुमने उत्सर्ग किया था तो पाप तो कमाया ही, किंतु गुरु के पास पहुंच गए, गुरु का ध्यान जब खुला, आंख खुली, उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देकर राजा सैनिक के हृदय के लिए परिवर्तित किया, हृदय परिवर्तित हुआ, परिणाम निकला और सम्यक की भूमिका बन के सम्यक दर्शन के पात्र बने। अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को समर्पित करके उन्हें अपने किए को बार बार पश्चाताप की आंसू बहाकर अपने आप को पावन बनाने का पुरुषार्थ किया। बंधु ध्यान रखना, औषधियां, दवाइयां केवल शरीर के रोग को ठीक करती हैं, किंतु पश्चाताप के आंसू आत्मा के पापों को धो के ठीक करते हैं। पश्चाताप की पीड़ा अनंत होती है। जिसने अपने अपराध को स्वीकार करके पश्चाताप अपने आप के लिए शुद्ध करने के लिए डाला, उस अग्नि में अपने आप को तपाया, उसने वास्तव में प्रायश्चित करके अपने किए के लिए धोने का पुरुषार्थ किया, और पश्चाताप भी आज नहीं होता। पश्चाताप भी करने कोई तैयार नहीं होते। यदि कोई उनसे कहे तो कहते हमने क्या गलत कहा है। बंधु, गलती पर गलती, महागलती, महाअपराध, महानरक के कारण कभी नहीं करना, और ऐसे व्यक्तियों की संगति और साथ भी नहीं रहना, क्योंकि ये स्वयं डूबेंगे और साथ देने वालों को भी डुबा देते हैं। बहुत आवश्यकता है। इसलिए आगम के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन की प्रत्येक श्वास को गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान बनने के लक्ष्य से समर्पित कर देना। लक्ष्य बिगड़ जाएगा तो लक्षण भी बिगड़ जाएगा। लक्ष्य से विपरीत हो जाओगे, जो अच्छा भी करोगे उसका अच्छा फल नहीं पाओगे। इसलिए लक्ष्य हर समय आत्म शुद्धि का रखना, लक्ष्य हर समय संसार से मुक्त होने का रखना, लक्ष्य हर समय भगवान बनने का रखना। फिर उसको प्राण बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, संगति, समागम, तीर्थ वंदना सब कुछ करना, किंतु आत्म शुद्धि के लिए करना। वह हमारे लिए कल्याणकारी शुभोपयोगी साधन बन जाएगा, और वह साधन साध्य की सिद्धि दिला करके रहेगा। ये नियम है, क्योंकि हमने सम्यक साधन को सम्यक सिद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए बनाया है। वह हमारे लिए हितकारी हो जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि अज्ञानी हो कोई बाधा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए वह मुनिराज जिनके लिए आचार्य कुल भगवान ने अपना इष्ट पाहुल के अंदर अपने लेख से नाम अंकित किया है, शिवभूति मुनिराज। ऐसे मुनिराज जो शिव की भूति थे, यानी आत्म तत्व के अमरता की भूति थे, वैभव से भरे थे, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके रहे, ऐसे शिवभूति मुनिराज जिनके लिए बंधु नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। तुम्हें तो है ना? क्यों है? किस किस को याद नहीं? हाथ उठाना। नमोकार मंत्र नहीं याद? सबको याद है ना? तुम इससे अच्छे हो ना, बहुत अच्छे हो ना। बंधु, तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते उनसे। कितना भी तुम्हें ज्ञान हो जाए, किंतु जब तक ज्ञान वस्त्रों में लिपटा है, तब तक वह ज्ञान होकर के भी आचरणहीन है, तो अज्ञान है। शब्दों के ज्ञान का नाम ज्ञानी नहीं है, आत्म तत्व की अनुभूति का नाम है ज्ञानी। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मा
की अनुभूति करने वाले का नाम है ज्ञानी। निश्चय चारित्र में ढली हुई आत्मा का नाम है ज्ञानी। परम यथार्थ चारित्र की ओर बढ़ रहता है, उसका नाम है ज्ञानी। जो सुख ध्यान से युक्त है उसका नाम है ज्ञानी। जो दिगंबर मुद्रा सुक्त होकर ज्ञान ध्यान तप में स्थित उसका नाम है ज्ञानी। तुम्हें यदि कोई ज्ञानी बोल दे, तुम समझते हो कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, यही तो अज्ञानी बना है। शब्दों से ज्ञानी नहीं होते बंधु। शब्द मीठे लगते हैं, कान को बहुत अच्छे लगते हैं कि हमें बहुत अच्छा बोला गया। आप भूल जाते हो मीठे शब्दों में, अच्छे संबोधन में ब्याज स्तुति होती है। ब्याज स्तुति जिसके अंदर तुम्हारे अवगुण छुपे रहते हैं। उठा के पढ़ो द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की टीका, उन्होंने लिखा ज्ञानी कौन होता है। 1967 प्रकार के बोल दिए हैं, इस प्रकार से होता है वो ज्ञानी। इसलिए मेरी भावना है तुम सब ऐसे परम ध्यानी ज्ञानी बन जाओ। सत्य को स्वीकार करके अपने अंदर के सत्य को दूर कर दो। आचार्य शिवभूति मुनिराज, जिनके नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, किंतु भाव वासना इतनी दृढ़ थी, इतनी अचल थी कि उनके मन में किसी प्रकार से भाव वासना में कोई विपरीतता नहीं आई। और जब उनको आचार्य महाराज ने आदेश दिया तो उन्होंने गुरु के आदेश को अपने जीवन का प्राण मान करके हाथ जोड़ के नमोस्तु वंदना करते हुए 3 प्रदक्षिणा देकर गुरु आज्ञा को धारण करके जंगल में चले गए। यदि तुम्हें कभी कोई ऐसा आदेश मिल जाए, तुम्हें यदि कोई ऐसे गुरु कहे कि बेटा ऊपर से नीचे कूद जाओ, वैसे कोई कहेगा नहीं, चिंता मत करना। किंतु यदि कभी कह दें तो अपने भीतर की आत्मा से पूछना कि तुम उस आदेश के लिए स्वीकार करते हो कि किसी न किसी बहाने के द्वारा उसको नकार के अपने आप की श्रद्धा को नकार देते हो। जिसने गुरु के वचन को नकारा उसने अपने आप की आत्मा के अंदर की भक्ति को नकारा, श्रद्धा को नकारा, अपने मन से संगीत पंचित निपने को नकारा। क्योंकि गुरु ने यदि आदेश दिया तो हमारे हित के लिए दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है, हमारे मंगल के लिए दिया है, हमारे आत्मा के उत्थान के लिए दिया है, हमें संसारी से सिद्ध बनने के लिए दिया है। उसको पालन करना, उसको कभी नू नच नहीं करना, मन वचन कर्म से सादर स्वीकार करते हुए आंख जोड़ करके मान लेना। शिवभूति महाराज ने स्वीकार किया, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत कम बरसती है। यदि किसी पर बरस जाए तो अपना सौभाग्य मानना कि मुझे कुछ कहा है, और जिनको कही हुए में कहा ऐसा लगे कि मुझे सुई चुभा भी गई, मुझे कांटा चुभ गया, समझ लेना कि उसका संसार अभी अनंत है, क्योंकि उसके लिए अच्छी बात चुभ रही है। बंधु, चुभना चाहिए था कसाय, चुभनी चाहिए था मिथ्या, तो चुभना चाहिए था गुरु के प्रति अनादर का परिणाम, चुभना चाहिए था तुम्हारे अंदर जो कषायों का विस्तार, चुभना चाहिए था जो संसार का राग, चुभना चाहिए था जो तुम मोह की ग्रंथियां, चुभन होनी चाहिए थी अनंत संसार के चारों गति के दुख, वो ना चुभे और गुरु की वाणी चुभी। अरे बंधु, चुभन भी चुभ नहीं रही, चूम रही है, तुम्हारे अंदर के दुख को निकाल रही है, तुम्हारी पीड़ा से तुम्हें मुक्त कर रही है, तुम्हारे भावों के भटकन से बचा रही है, और चुभन नहीं है, तुम्हारी आत्मा के तेज के लिए चमकाने का कारण है। ये बात अच्छी तरह से याद रखे रहना। शिवभूति महाराज ऐसी श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ गुरु आज्ञा के लिए अपने माथे पर उस साय के साय जैसे कोई चक्रवर्ती के लिए मुकुट पहनाया जाता है, वह तो संसार का कारण है, किंतु उन्होंने रत्नत्रय रूपी मुकुट को गुरु चरणों से प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा के आनंद की अनुभूति के लिए अपने माथे पर लगाया और गुरु आज्ञा से निकले। ऐसे निकले कि ध्यान में जाके बैठे, आहार चर्या के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें दाल को धोती हुई एक माँ मिली। उन्होंने
पूछा, आश्चर्य भूल गए वो कि मैं कहाँ जा रहा था, मौन टूट गया। उन्होंने पूछ लिया, माँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बता दिया, उड़द की दाल धो रहे महाराज। ये क्या है? ये काला काला, ये उसका छिलका है, और ये सफेद दाल है। तुष मांसम भूषणता, ये तुष है, ये मांस यानी दाल है, आत्मा है। ये शरीर हमारा छिलके की तरह ऐसा ही निकल जाने वाला है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का पहचान नहीं है। ये आत्मा का परिचिति कराने के लिए रत्नत्रय का केवल साधन है। ये हमारी आत्मा के साथ त्रैकालिक नहीं बना। ये भेद विज्ञान उद्भाव भाषण करने वाले महामुनिराज के लिए उद्धार होने वाली माँ से शिक्षा मिल रही है। आपको कभी चलते समय किसी के दृश्य को देख कर ऐसा लगा कि मैंने आज शिक्षा पाई? बंधु, आँख खोल के चलो। संसार की हर घटना दुर्घटना प्रकृति तुम्हें शिक्षा देती है, जागृत करती है, संभालती है, सीख देती है, बंद आँख के लिए खोल देती है। आप अपनी आँख को खोल के रखो, प्रकृति में प्रेम बरस रहा है, परमात्मा के चरणों का प्रसाद श्रद्धा के साथ लुट रहा है, और देवगुरु शास्त्र की आस्था हमारे जीवन को अस्त व्यस्त होने से बचा रही है। उनका विश्वास हमारे संसार के विषयों के विष को दूर कर रहा है। इस आस्था के साथ अपने आप को जोड़ो तो सही, समय आपका हो गया है। शिवभूति महामुनिराज ऐसे गुरु के प्रसाद से, उनकी कृपा से, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो महावीर भगवान की। शंख सागर जी महाराज की। आप बंधु नहीं, आप लोगों को वैसे तो आज क्या है, क्या है? देखो, आप संडे बोलते हैं, रविवार भी बोलते हैं, और एक दूसरा नाम क्या है? इतवार। इतवार माने क्या होता है? विश्वास, यानी विश्वास का दिन है।